हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरी। आज हम बात करेंगे एक हॉलीवुड मूवीज की स्टोरी के बारे में। आज की स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू किया जाए। ऐसा एक बैंक रॉबरी जिसमें एक भी लोगों को खर्च तक नहीं है, लेकिन बैंक पूरी खाली हो गई। ये एक साथ से घटना है जो अर्जेंटीना में घटी। यस दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट हेस्ट ऑफ द सेंचुरी। मूवी की शुरुआत में हम फर्नांडो को एक साइकोट्रिस्ट के पास देखते हैं। उसे कुछ बड़ा करना था, लेकिन क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस समय फर्नांडो मार्शल आर्ट ट्रेनर था। एक रात बारिश में वो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। उसे जॉइंट पीने की आदत थी और उन्होंने उस टाइम जॉइंट पी रही थी, लेकिन उस टाइम एक कार पानी उड़ाकर उसका जॉइंट को भिगा देती है। वो जॉइंट को सामने बहती पानी में फेंक देता है। फिर फर्नांडो बस उस बहते हुई जॉइंट का पीछा करने लगता है। आगे जाकर वो देखता है उसकी जॉइंट एक गार्डर में चली जाती है। तब फर्नांडो ऊपर देखता है, उसका सामने बैंक ऑफ रियो थी। वो जॉइंट की पीछा करते करते फर्नांडो एक पुल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो नाला खत्म हो रहा था। फिर फर्नांडो नाला के बड़े से पाइप के ऊपर जाते हैं और उसी समय उसका दिमाग में एक प्लान आता है। अगले दिन वो अपने दोस्त एल के पास जाता है, जिन्होंने मशीन बनाने में बहुत एक्सपर्ट। एल फर्नांडो को साथ देने में तैयार हो जाता है। साथ ही उसे बताती है इस प्लान के लिए उसे बहुत सारे पैसे लगेंगे, मतलब उन्हें एक इन्वेस्टर का जरूरत है। फिर फर्नांडो डॉग नाम की एक आदमी से जाकर मिलता है, लेकिन फिलहाल उसके पास पैसे नहीं थी। लेकिन वो फर्नांडो की मदद करने तैयार है। वो किसी को जानता है जो उनके प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर हम मारियो नाम के आदमी को एक ट्रेवल एजेंसी में देखते हैं। वो कहीं जाने के लिए टूर बुक कर रहा था, लेकिन वो अपने साथ $2000 लेके आया था, जबकि उसे बस 2000 पैसों लाना था। पैसों अर्जेंटीना की करेंसी है। वो कहता है कि ये पैसा वो वापस नहीं ले जा सकता, पर उन्हें उन पैसों को रखने देता है। टूर मैनेजर उसकी बात मानकर पैसों अपने पास रख लेती है। फिर मारियो वहाँ से एक सैलून में जाता है, जहाँ उसकी बेटी लूसिया काम करती है। वो हमेशा उसका काम को लेकर झूठ बोलता था, जिससे वो नाराज थी। उसके बाद रात को वो उसी टूर एजेंसी के पास जाता है और उसके दिया हुआ पैसों में पीस लगाया हुआ था, जिसके दौरान उसको पता चलता है कि पूरी पैसा कहाँ है, और वो उस पैसों को चोरी कर भागने लगा। और पीछे फर्नांडो उसे देख लेता है। फर्नांडो उसे कहता है इस छोटी मोटी चोरी से अब कितना कमा लेते हो, मेरे पास एक चोरी का प्लानिंग है, तुम सिर्फ इन्वेस्ट करो और जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मारियो फर्नांडो को बात पर राजी हो जाता है और प्लानिंग के मुताबिक काम शुरू होता है। फर्नांडो बैंक के सामने आता है और बैंक के सामने गार्डर के ढक्कन में एक टेप डालता है। मारियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर फर्नांडो उसे नाले में लेकर आता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों स्टेप तक पहुंच जाते हैं। फर्नांडो बोलता है वो अभी बैंक ऑफ रियो के नीचे है और सेफ्टी वर्ल्ड सिर्फ 18 मीटर दूर है। मारियो को इस प्लान बहुत पसंद आता है। अगले दिन फर्नांडो बैंक के पास जाकर बैंक की पार्किंग की फोटो लगने लगी, जो बैंक की बिल्डिंग की पीछे थी। फिर एल और फर्नांडो बैंक के अंदर जाता है और पूरी बैंक की डिटेल्स कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उन लोगों को बैंक की लॉकर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। आइडिया बनाने के लिए अगले दिन मारियो उसी बैंक की दूसरे ब्रांच में एक सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर किराए पर लेता है और उसे खोलते समय उसके लॉक को ध्यान से देखता है। अब आता है चोरी करने का दिन। सब अपने उंगली पर ग्लू लगाकर अपने फिंगरप्रिंट छुपा देता है। जाने के टाइम एल को नाले के पास छोड़ता है। वो अपना काम करने के लिए नाले में चला जाता है। फर्नांडो भेष बदलकर बैंक में पहुंचता है। फिर कार से मारियो और डॉग भी बैंक में एंट्री करता है। मारियो और डॉग फर्स्ट फ्लोर में जाता है, लेकिन सीढ़ियों पर अपना मास्क पहन लेता है। मारियो और डॉग फर्स्ट फ्लोर पर सब लोगों को गन पॉइंट पर अपने कब्जे में ले लेता है और सभी कस्टमर को जमीन पर लेटा देता है। और नीचे एल्बर्ट और फर्नांडो भी ऐसे ही करता है। सिक्योरिटी रूम में एक पुलिस वाला था। सीसीटीवी में ये सब देखकर वो लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। फर्नांडो भी वॉकी टॉकी के जरिए ये सब सुन रहा था। ऊपर मारियो कैशियर को अपने बैग में पैसा भरने कहता है। एल्बर्ट बाहर जाकर पार्किंग गेट को लॉक कर देता है। बाहर पुलिस वाला आ जाता है। फर्नांडो एक आदमी को गन पॉइंट पर रख के पुलिस वालों को धमकी देता है, किसी ने भी गोली चलाई तो अंदर बंद लोगों को मार देंगे। नीचे बाकी लोग बहुत सारे बॉक्स खोल लिए थे, इसमें कैश, सोना, चांदी बहुत कुछ थे। कैप्टन मारियो को सरेंडर करने के लिए कहता है, क्योंकि कोई भी मारा नहीं, कोई घायल नहीं, किसी को चोट तक नहीं लगी, तो इन सब से उन लोगों का सजा कम हो सकता है। कैप्टन उसे वकील बनने के भी बात करता है, लेकिन मारियो मानने वालों में से नहीं था। और नीचे फर्नांडो और एल लगातार बॉक्सेस खोलने में लगे थे और उन्होंने बहुत सारे बॉक्सेस खोली भी ली थी। बाहर पुलिस और फोर्सेस बस पहरा देकर खाली थी। और मारियो नीचे आ जाता है और सभी मिलकर पैसों की बैग्स को रंग में फैलने लगते हैं। मारियो कैप्टन को फोन करके 5 पिज्जा लाने बोलता है। वही नीचे एल, डॉग और एल्बर्टो सुरंग में चले जाते हैं। कैप्टन को डाउट होने पर कैप्टन पूरी फोर्स लेकर सुरंग में घुस जाते हैं, लेकिन उन सभी लोग तब चले गए थे और सबने मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कुछ समय बाद सबने मिलकर पैसों को गिन रहे थे और गिले हुए पैसों को सुखा रहे थे। और कुछ दिन बाद फर्नांडो वेकेशन के लिए निकल गया। उनको पता चलता है उन्होंने जो चोरी की है वो अर्जेंटीना देश के इतिहास के सबसे बड़ी चोरी है। मारियो
ने अपने लिए बहुत सारे सोना खरीदा था और एल्बर्टो ने अपने वाइफ के लिए एक गाड़ी खरीदता है, जिसे देखकर उसके बीबी बहुत खुश होती है। डॉक ने तो अपने घर में ही चर्च बना लिया था। एल ने अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा वीडियो गेम लाया था। सब अपने जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन एल्बर्टो उसकी वाइफ के सामने दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए देख लेती है, जिससे उनका वहाँ झगड़ा होती है और वही होता है जिस बात का हमें डर था। वो सीधा पुलिस के पास जाकर बता देती है कि उसके पति एल्बर्ट ने बैंक ऑफ रियो में चोरी की थी। पुलिस एल्बर्ट को गिरफ्तार करती है, फिर उसके घर से सारी पैसा बरामद करती है। एक एक करके पुलिस सबको पकड़ लेती है। कुछ सालों बाद फर्नांडो जेल से बाहर आता है और बाहर मारियो नई गाड़ी में उसे लेने आया था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुश होते हैं और यहाँ पर अंत होती है इस फिल्म।